पीएम मोदी आज चीन के लिए होंगे रवाना। 31 अगस्त को बीजिंग के तियानमेन में होने वाली एससीओ बैठक में होंगे शामिल। 7 साल बाद जिनपिंग से मुलाकात, पुतिन के साथ भी हो सकती है द्विपक्षीय बैठक। जापान से प्रधानमंत्री का ट्रंप को दो टूक संदेश। इकोनॉमिक फोरम की बैठक में कहा, भारत जल्द बनेगा विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। जापान के निवेशकों से कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर व्हाट। वहीं भारत जापान में 150 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत में $67 बिलियन का निवेश करेगा जापान। पीएम मोदी ने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। रूस यूक्रेन वार पर जापान में बोले पीएम मोदी, भारत का रुख सैद्धांतिक और मानवीय, सार्थक और शांतिपूर्ण समाधान के लिए हो रही कोशिश में मदद को तैयार। जापान की राजधानी टोक्यो में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम शिगेरू इशिबा के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। पीएम के स्वागत में तिरंगा रोशनी में नहाया टोक्यो का स्काई ट्री। दिसंबर में भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रक्षा मंत्रालय क्रेमलिन ने की पुष्टि। 1 सितंबर को बीजिंग में हो पीएम से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बाढ़ से हुई तबाही की करेंगे समीक्षा। 31 अगस्त को राजभवन में महत्वपूर्ण बैठक। 1 सितंबर को बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना करेंगे। आज नोएडा का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। सेना के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर विपक्ष पर बोले अमित शाह, जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। तो एक घुसपैठ और एसआईआर को लेकर विपक्ष पर अमित शाह का हमला। बोले भारत और असम को घुसपैठियों से करेंगे मुक्त। वोटर लिस्ट में नहीं शामिल होंगे विदेशी। संबल हिंसा को लेकर आई रिपोर्ट पर सीएम योगी बोले, सपा और कांग्रेस सरकार में हिंदुओं को बनाया गया निशाना। अब डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करने वालों को खुद पलायन करना होगा। बच्चों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के समर्थन में आया भारतीय सूफी फेडरेशन। कहा, कट्टरपंथियों ने आरएसएस से डराया। भागवत ने इस्लाम से एग्जिस्टेंस और 3 बच्चों की कही थी बात। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का उग्र प्रदर्शन। बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों में लाठियां चली। बिहार में एसआईआर पर 1 सितंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाने की लगाई है अर्जी। 1 सितंबर को एसआईआर पर आपत्तियों की आखिरी तारीख। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गरजा मोहन सरकार का बुलडोजर। मंदिर परिसर के पास बनी चिकन मटन की दुकानों पर एक्शन। 12 से ज्यादा दुकानों को किया गया जमींदोज। दिल्ली से श्रीनगर जा रही स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट संख्या SG 385 में हवा में बढ़ा दबाव। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन। काल भैरव मंदिर की भी पूजा अर्चना। पाकिस्तानी संदिग्धों को लेकर बड़ा अपडेट। बिहार पुलिस का दावा, पाक संदिग्धों ने नहीं की राज्य में एंट्री। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार ने कहा, काठमांडू से सीधा मलेशिया गए पाकिस्तानी नागरिक। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया गणपति पूजन। कहा, गणपति ज्ञान, बुद्धि और प्रज्ञा के प्रतीक। हैदराबाद में गणपति की अनोखी प्रतिमा। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई गई मूर्ति। फरार पार्षद अनवर कादिर इंदौर जिला अदालत में पेश। पुलिस ने मांगी 7 दिन की रिमांड। इंदौर की लापता युवती शादी करने के बाद लौटी घर। बोली, घरेलू कलह से परेशान होकर छोड़ा था घर। ट्रेन में हुई युवक से मुलाकात। शादी कर लौटी इंदौर। मामले की जांच जारी। मेरठ के जगन्नाथ मंदिर में जमकर हंगामा। पुजारी और उसके परिवार पर दबंगई और अभद्रता का आरोप। विधायक अमित अग्रवाल और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज को रोका। उधर बहराइच में महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों ने सीएससी अधीक्षक के खिलाफ खोला मोर्चा। शराब पीकर गाली गलौच और घूस मांगने का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी और मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच टकराव। मारपीट और हंगामे के बाद इमरजेंसी यूनिट का गेट बंद।
थाना में नाबालिग लड़की की हत्या का मामला, गुस्साई भीड़ ने किया प्रदर्शन, टायरों में आग जलाकर जताया विरोध। अजमेर का खुशीराम हत्याकांड, इंसाफ की मांग को लेकर सड़क जाम, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। कुशीनगर में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए जाने हैं 74 अवैध निर्माण, एसडीएम की मौजूदगी में की जा रही कार्रवाई। उधर यूपी के सीतापुर में बाघ के हमले में एक और किसान की मौत, खेत में काम करते वक्त बाघ ने किया हमला, वन विभाग की टीम के खिलाफ आक्रोश। दिल्ली के गोकलपुरी में एनकाउंटर में पकड़े गए 2 बदमाश, एक बदमाश के पैर में गोली, मुठभेड़ में एक कांस्टेबल की भी घायल। मिर्जापुर में भी शीटर का एनकाउंटर, मुठभेड़ में घायल बदमाश गिरफ्तार, चोरी समेत 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। मुरादाबाद में डूडा कर्मचारी की हत्या का मामला, 24 घंटे के भीतर पुलिस का एक्शन, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 बदमाश एनकाउंटर में घायल। ओडिशा के बरगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात, पेट्रोल पंप पर युवक की बेरहमी से हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कुशीनगर में महिला टीचर से रेप, स्कूल के हेडमास्टर पर आरोप, 15 अगस्त को वारदात को दिया अंजाम, आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर। यूपी के इटावा में 2 गुटों में टकराव, जमकर पत्थरबाजी, आपको बता दें फायरिंग का भी वीडियो सामने आया, तो वहीं 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपी की तलाश जारी है। धनबाद में पुलिस ने मंचलों को सिखाया सबक, डंडे से पिटाई, राह चलती महिलाओं और युवतियों से करते थे छेड़खानी। बहराइच में पुराने रंजिश को लेकर युवक पर हमला, चौकी से 50 मीटर दूर वारदात, पुलिस के पहुंचते ही हमलावर फरार, पीड़ित ने पहले भी हमले की बात कही। उधर अलीगढ़ में पति पत्नी के बीच चल रहे मुकदमे पर बाजी पर बवाल, दोनों पक्षों के भी लोग आपस में भिड़े, जमकर मारपीट हुई, पुलिस ने शांत कराया मामला। बुलंदशहर में बेटे की खौफनाक करतूत, संपत्ति के बंटवारे के लिए बाप को डंडे से पीटा। आगरा में सामान खरीदने पर विवाद, दुकानदार पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप। शाहजहांपुर में रीलबाज सिपाही का एक और कारनामा, पिस्टल दिखाकर बनाता रहा रील, मामले में जांच जारी। नोएडा में गांजा तस्करी का भांडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 तस्कर, 182 किलो गांजा जब्त। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में शातिर गौ तस्कर, कब्जे से 2.5 किलो गांजा, तमंचा कारतूस बरामद, मामला दर्ज कर जांच जारी। मिर्जापुर में चोरों के हौसले बुलंद, चुनार इलाके में तोड़ा दुर्गा माता का मंदिर, देवी प्रतिमा से सोने की ज्वेलरी भी चुराई। अलीगढ़ में कारोबारी के घर चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, सोने चांदी और डायमंड की ज्वेलरी बरामद। कानपुर में मिला सीआरपीएफ इंस्पेक्टर का शव, आरपीएफ थाने के सामने पार्किंग में खड़ी कार में मिला शव, उत्तराखंड के रहने वाले थे निर्मल उपाध्याय। इंदौर के भिश्ती मोहल्ला से दिल दहला देने वाली वारदात, मकान से मिला बुजुर्ग का शव, कुत्तों ने नोच खाया आधा शरीर, मामले की जांच जारी। लखीमपुर खीरी में मासूम की मौत, शराब के नशे में धुत पिता ने बच्चे को हावे में उछाला, जमीन पर गिरने से मौत, जांच जारी। यूपी के शाहजहांपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला, कोर्ट ने बेटी और उसके प्रेमी को सुनाई उम्र कैद की सजा। मैनपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, घर के बेसमेंट में बनाई जा रही अवैध शराब, 2 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। शाहजहांपुर में युवक की खुदकुशी से घर में कोहराम, घर वालों से नाराजगी के चलते आम के पेड़ में फांसी लगाकर की खुदकुशी। शाहजहांपुर में पति पत्नी के सुसाइड का मामला, सूदखोरों के परेशान करने से बात आई सामने, ससुराल वालों ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, हादसे में किसी की घायल होने की खबर नहीं। झांसी मेडिकल कॉलेज में फिर लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में भरा धुआं। बहराइच में ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट के चलते जला, मौके पर अफरा तफरी, आनन फानन में बंद कराई गई विद्युत सप्लाई। यूपी के मऊ में मरीज की मौत पर हंगामा, नर्सिंग होम के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने नर्सिंग होम में की तोड़फोड़। जोधपुर में दर्दनाक हादसा, बस चलाते वक्त ड्राइवर की अचानक से बिगड़ी तबीयत, साथी को थमाई गाड़ी की स्टीयरिंग, थोड़ी देर में ड्राइवर की मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, हादसे में अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश जायसवाल की मौत, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बहराइच में नदी में तैरता दिखा लड़के का शव, 2 दिन पहले खेत से खींच ले गया था मगरमच्छ, सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब्त किया। राजस्थान के पाली में टला बड़ा हादसा, तेज बहाव के बीच
बांध पार करने की कोशिश में बहा बाइक सवार दंपत्ति, गांव वालों की मदद से बची जान। दिल्ली के मंडावली में बारिश की वजह से जर्जर मकान धाराशाही, मलबे की चपेट में 3 छात्र घायल। उत्तराखंड के श्रीनगर में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी, जान जोखिम में डालकर उफनती नदी से ड्राइवर ने निकाली बस। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में भारी बारिश के चलते आया सैलाब में तवी नदी में समा गया ब्रिज, सामने आया वीडियो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने की खबर, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको बता दें, तालजमाल से 40 और कुम्द गांव से 30 लोगों का रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में नहीं थम रहा कुदरत का कहर, कुल्लू में लैंडस्लाइड के चलते 2 घर धाराशायी, 1 महिला की मौत। आपको बता दें, जम्मू के अखनूर में अचानक आई बाढ़, राहत और बचाव कार्य में जुटा अग्निवीर जवान बहा, हादसे में जवान की दर्दनाक मौत। जम्मू में राहत और बचाव कार्य में जुटी सेना, 12 घंटों के भीतर तवी नदी में बना डाला 110 फीट लंबा पुल, हजारों लोगों का रेस्क्यू। जम्मू और पंजाब में भारी बारिश के चलते हाल बेहाल, राहत और बचाव कार्य में जुटी सेना की टीम। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 44 की मरम्मत जारी, उधमपुर और रामबन में चल रहा मेंटेनेंस, बारिश की वजह से हो रही मुश्किल। हिमाचल लाहौल स्पीति में पहाड़ दरकने का खौफनाक वीडियो, मलबा गिरने से घर छोड़कर भागे ग्रामीण, 3 दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो। बागेश्वर में टला बड़ा हादसा, पानी के तेज बहाव में बहा विधायक की सुरक्षा में तैनात सिपाही, एसडीआरएफ जवानों ने बचाई जान। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज में खतरे के निशान के पास पहुंचा गंगा का जलस्तर, लश्कर और खानपुर गांव में बाढ़ जैसे हालात। पश्चिमी यूपी में भारी बारिश के चलते उफान पर गंगा, हापुड़ में अस्थि विसर्जन के दौरान हादसा, गंगा में पलटी नाव। मुजफ्फरनगर में भारी बारिश ने जनजीवन बिगाड़ कर रख दिया, सड़कों पर उतरा सैलाब, घुटनों तक पानी, रिहायशी इलाकों में जलभराव, घरों में कैद हुए लोग। बलिया में उफान पर गंगा, मोहम्मदपुर इलाके में भरा पानी, शमशान घाट में भी नहीं हो पा रहा अंतिम संस्कार। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार, पाली के रोहट में शमशान घाट डूबा, लोगों को हो रही मुश्किल। बॉलीवुड गाने पर रूस की बच्चियों ने बांधा समाज, चंदा चमके चमचम गाने पर बेहतरीन डांस। थाईलैंड की अदालत ने प्रधानमंत्री शिवावात्रा को किया बर्खास्त, कंबोडियाई सीनेट के प्रेसिडेंट को किया था फोन कॉल, ऑडियो क्लिप हुई थी वायरल। इंडोनेशिया में आर्थिक असुरक्षा को लेकर विरोध, पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को गाड़ी से कुचला, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, प्रदर्शनकारियों पर भड़का गुस्सा। इंडोनेशिया में विरोध प्रदर्शन हुआ, उग्र प्रदर्शनकारियों ने मसाक्सर काउंसिल की बिल्डिंग में लगाई आग, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी, राजधानी जकार्ता की सड़कों पर भीड़। कैरेबियाई देश हैती में लगातार बढ़ रही हिंसा, बंदूकधारियों ने अनाथालय पर किया हमला, 8 लोगों को बनाया निशाना। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ रहा टकराव, अमेरिका ने तैनात किए 3 युद्धपोत, राष्ट्रपति मादुरो की अपील, हजारों लोगों ने ज्वाइन किया आर्मी। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति के जेल होने पर भड़का समर्थकों का गुस्सा, सड़कों पर किया प्रदर्शन, न्यायपालिका पर जताया भरोसा, भ्रष्टाचार के आरोप में 5 महीने की सजा काट रहे मार्टिन विचकारा।